हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हैंड राइटिंग्स। और यहाँ पे हम जो आपके फॉरेंसिक साइंस में हैंड राइटिंग के थ्रू हम कैसे किसी क्रिमिनल केस को सॉल्व करते हैं उसे समझते हैं। और हैंड राइटिंग को एनालाइज करने के लिए एक एक्सपर्टी की ज़रूरत होती है जो कि फॉरेंसिक फील्ड का ही होता है अधिकतर। यहाँ पे हम समझते हैं हैंड राइटिंग क्या है। हैंड राइटिंग किसी भी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक है और ये कैरेक्टरिस्टिक हमेशा यूनिक होती है हर एक इंडिविजुअल की। तो सपोज मेरी हैंड राइटिंग है तो दैट इज़ यूनिक टू मी, आपकी हैंड राइटिंग है तो दैट इज़ यूनिक टू यू। और किसी भी दो इंडिविजुअल की हैंड राइटिंग कभी भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। तो ये आपका जैसे फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, जस्ट लाइक हैंड राइटिंग्स भी यूनिक होती हैं, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है और हमेशा उसकी जो राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो यूनिक होती है। तो किन्हीं भी दो इंडिविजुअल्स की हैंड राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कभी भी नहीं मिलती हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें सिमिलैरिटी इन हैंड राइटिंग, तो स्टाइल भी जो इंडिविजुअल की राइटिंग का स्टाइल होता है वो भी यूनिक होता है। अगेन हम देखें, जो भी हम गेन करते हैं लर्निंग बिहेवियर हैंड राइटिंग का फ्रॉम आवर स्कूल टू अप टू कॉलेजेस एंड सो ऑन, वो हमेशा यूनिक होता है। तो ये हमारे बिहेवियरल एनालिसिस का एक पार्ट है और लर्निंग के थ्रू हम हैंड राइटिंग को डेवलप करते हैं। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्जन आता है। देखो, जब भी हम हैंड राइटिंग्स की बात करें तो अगर हम बहुत ज़्यादा नोट मेकिंग करते हैं तो हमारी हैंड राइटिंग्स में बहुत सारी वेरिएशंस पाए जाते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल पर्सन है जिसको ऐसा कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाता है तो उसकी हैंड राइटिंग में इतने ज़्यादा वेरिएशंस नज़र नहीं आते हैं। अब यहाँ पे बात करें किन्हीं दो इंडिविजुअल्स की बात करें तो वो हमेशा उनकी हैंड राइटिंग एक दूसरे से वेरी करेगी, कभी भी सिमिलर नहीं होगी। इवन अगर आप अपनी भी हैंड राइटिंग की बात करें तो वो कभी भी सिमिलर नहीं होती है। अपनी भी हैंड राइटिंग हम एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं जब हम किसी एक पर्टिकुलर मैटर को लिखते हैं। अब वेरिएशंस होते हैं जो भी हैंड राइटिंग के, वो नेचुरल डिविएशंस होते हैं, आपके एक जेन्युइन डिविएशंस के फॉर्म में होते हैं और जो कि पर्सन की हैंड राइटिंग में ऑलवेज पाए ही जाते हैं। हैंड राइटिंग एनालिसिस की बात करें तो फॉरेंसिक साइंस के क्वेश्चन डॉक्यूमेंट सेक्शन में हैंड राइटिंग की एनालिसिस आती है। और जो भी एक्सपर्टीज इस तरीके के क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को एनालाइज करते हैं, हैंड राइटिंग रिलेटेड एस्पेक्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, उनको हम QDEs से रिप्रेजेंट करते हैं। QDEs मतलब क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर्स के फॉर्म में हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। QDEs वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो फॉर्जरी, कोई भी फ्रॉडुलेंस है, फॉर्जरी है या ऑल्टरेशंस हैं या कंपैरिजन करते हैं किसी भी हैंड राइटिंग को। तो यहाँ पे हम ओरिजिनल सैंपल को कंपेयर करते हैं जो भी हमारा सस्पेक्टेड सैंपल है उससे। यहाँ पे हम बात करें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं हैंड राइटिंग की और वो आपकी अधिकतर लेटर फॉर्म में होती हैं। जैसे तो इसमें लेटर फॉर्म में आते हैं वो लेटर्स, और लेटर्स के कर्व्स, किस तरीके से कर्व्स बन रहे हैं लेटर के, या किस तरीके के स्लांट्स हैं लेटर में, या किस तरीके का प्रोपोर्शनल साइज, स्लांट्स मतलब किस तरीके का एंगल, जो लेटर की जो अलाइनमेंट है वो किस तरफ जा रही है, लेफ्ट हैंड की तरफ स्लांट झुकाव है या राइट हैंड की तरफ झुकाव है, कैसा झुकाव है। प्रोपोर्शनल साइज कैसा है लेटर का। प्रोपोर्शनल साइज मतलब कि वो छोटे अक्षर जब लिखता है तो कैसा लिखता है, और छोटे और बड़े अक्षरों के जो रेशियो हैं वो क्या है, साइज के रेशियो क्या है। नेक्स्ट आपके जो कैपिटल वर्ड्स हैं और आपके स्मॉल वर्ड्स हैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे आपके प्रोपोर्शन साइजेस को हम देखते हैं लेटर फॉर्म में। नेक्स्ट स्लोप ऑफ राइटिंग कैसा है। स्लोप ऑफ राइटिंग में हम बात करें कि स्लोप किस तरीके से, पूरा का पूरा जो उसने सेंटेंस लिखा है या पूरा का पूरा जो एक स्टैंजा है वो किस तरीके का स्लोप दिखा रहा है। आप देखते हैं कई बार आप व्हाइट पेपर में लिखते हैं तो स्लोप कैसा होता है, तिरछी लाइनिंग बन जाती है, तो वो स्लोप है। तो स्लोप आपका राइट हैंड साइड की तरफ है या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, ये स्लोप ऑफ राइटिंग है। नेक्स्ट यूज एंड अपीयरेंस कैसा है, कनेक्टिंग लाइंस जो भी यूज कर रहा है वो उसका कैसा, किस तरीके से कनेक्टिंग लाइंस मतलब जैसे हम ओ के साथ अगर यू लिखें तो ओ और यू को कनेक्ट करने के लिए जो लाइन हम यूज करते हैं वो कनेक्टिंग लाइंस किस तरीके से इस्तेमाल की जा रही हैं या किस तरीके से गायब हो रही हैं, एट द एंड किस तरीके से डिसअपेयर हो रही हैं, उन सबको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर फॉर्म्स में। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लेटर फॉर्म्स की बात करें तो लेटर फॉर्म्स को हम अधिकतर रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड के स्टार्ट का, देन
और मिडिल का। तो हम यहाँ पे बिगनिंग, मिडिल और एंड ऑफ द वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर फॉर्म्स में स्टडी करने के लिए। और यहाँ पे जो भी एनालिस्ट है वो आपके लेटर की प्लेसमेंट कैसी है इसको भी समझने की कोशिश करता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक फीचर होते हैं किसी की भी हैंड राइटिंग के। लाइन फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे लाइन फॉर्म्स को हम चेक करते हैं कि कितनी स्मूथ या कितनी डार्क लाइंस यूज़ की हैं किसी इंडिविजुअल ने लिखते टाइम, और कितना प्रेशर उसने अप्लाई किया है लिखते टाइम अपनी राइटिंग में। अगर ज़्यादा प्रेशर से कोई इंडिविजुअल लिखता है तो इट मीन्स कि वो अपनी जो नेचुरल फिनोमेना है राइटिंग का उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसे एनर्जी लगानी पड़ रही है उस तरीके की राइटिंग डेवलप करने के लिए। वहीं हम बात करें अगर स्मूथली किसी की राइटिंग है तो इट मीन्स कि वो सही और फैक्चुअल राइटिंग है। और अगर कोई राइटिंग डार्क वर्जन में पाई जाती है तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ करेक्शन करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये सारी राइटिंग्स तो आपको स्मूथ राइटिंग के फॉर्म में दिखाई दे रही है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं ये ओनली जो लिखा है ये आपका डार्क लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ करेक्शन करने की कोशिश की गई है। तो इसी तरीके के लाइन फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो आपके QDs होते हैं, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर्स होते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में हम रिप्रेजेंट करते हैं जो भी स्पेसिंग है लेटर्स के बीच में या फिर वर्ड्स के बीच में, या फिर लाइंस के मार्जिन्स कितने हैं और लाइंस के मार्जिन्स डेवलप किस तरीके से हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी फॉर्मेटिंग में आती हैं। तो जैसे हम देखें यहाँ पे आपका थिंग्स टू डेवलप प्रैक्टिस के बाद हम किस तरीके से फॉर्मेट करके नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं, फिर और इन दोनों लाइंस के बीच में कितना स्पेस है, ये सारी आपकी स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस ये सब आपके फॉर्मेटिंग में ही आते हैं। तो किस तरीके से आपके वर्ड्स, स्ट्रोक्स और आपके लेटर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं और उनके बीच में कितना गैप है, कितना स्पेस है, वो सब फॉर्मेटिंग में आएगा। और जब भी हम देखें तो पेपर में कितना मार्जिन आगे की तरफ और पीछे की तरफ छोड़ा जा रहा है, ये सब भी फॉर्मेटिंग में ही रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कंटेंट की, तो इस जो भी आपका फॉर्मेटिंग का कंटेंट है उसके अलावा हम उसमें ग्रामर, स्पेलिंग, फ्रेजिंग ये सब चीज़ें भी मेंशन करते हैं। पंक्चुएशन किस तरीके से इंडिविजुअल यूज़ कर रहा है उसको भी मेंशन करते हैं हैंड राइटिंग एनालिसिस में। नेक्स्ट आता है सिमुलेशन। सिमुलेशन एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसके थ्रू हम किसी भी इंडिविजुअल की हैंड राइटिंग को चेक कर सकते हैं कि ये किसी ने कॉपी तो नहीं करने की कोशिश किया है इस हैंड राइटिंग को। तो सिमुलेशन में हम देखते हैं कॉपी वर्जन को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम अपनी हैंड राइटिंग का भी सिमुलेशन करने की कोशिश करें, कॉपी करने की कोशिश करें, तो वो भी एग्जैक्टली सेम नहीं आती है। और जब भी हम सिमुलेटेड वर्जन में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो जैसे हम यहाँ पे देखें तो जेन्युइन सिग्नेचर ये कुछ ऐसे हैं। और यहाँ पे अगर हम फोर्स्ड ट्रेसिंग की बात करें, जो भी आप जानबूझ के ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं विद एफर्ट, तो यहाँ पे लाइंस जो है वो डार्कर वर्जन में सिग्नेचर जो है वो डार्क नजर आएगा। स्पेसिफिकली हम देखें तो जो डार्क लाइंस हैं वो स्टार्ट करते टाइम और एंड करते टाइम ज़्यादा डार्क नजर आएंगी। तो जैसे ही हमने ये स्टार्ट किया है इस टाइम पे ज़्यादा एफर्ट्स नजर आएगा। दूसरा, अगर हम फ्री हैंड से कोई भी फोर्स डेवलप करने की कोशिश करें, फ्री हैंड से कोई सिग्नेचर करने की कोशिश करें, तो भी यहाँ पे आपके एफर्ट्स नज़र आएंगे एट द एंड ऑफ द सिग्नेचर। तो ये आपकी जब भी इस तरीके की सिमुलेशन को करने की कोशिश या कॉपी करने की कोशिश की जाती है किसी भी हैंड राइटिंग को, तो वहाँ पे कुछ फैक्टर्स नज़र आते हैं जिन्हें हमें देखना होता है, या QDs जिन्हें चेक करते हैं। उसमें आते हैं शेकी लाइन्स, अधिकतर शेक हो रही होती हैं लाइन्स इस तरीके से, शेकी लाइन्स, एंड थिक और डार्क स्टार्ट्स, जो स्टार्टिंग है वो थिक और डार्क होगी। और यहाँ पे बहुत सारे पेन लिफ्ट्स भी नज़र आएंगे जब भी हम इस तरीके की सिमुलेशन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आते हैं जो भी फैक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उसमें जो भी आपके लेटर्स होंगे वो आप जब भी आप फोर्ज या फॉर्जरी करने की कोशिश कोई करेगा इंडिविजुअल, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे लिखने की कोशिश करेगा और सावधानी से लिखने की कोशिश करेगा। जो कि नेचुरल वर्जन अगर नेचुरली कोई साइन कर रहा है तो वो बहुत जल्दी अपने साइन कर सकता है, लेकिन अगर हम फ्रॉडुलेंस करने की कोशिश करें तो हम धीरे धीरे और सावधानी से उस चीज़ को लिखने की कोशिश करते हैं। तो सिमुलेशन में हम ये सारी चीज़ों को चेकआउट करते हैं। लेकिन सिमुलेशन में फिर आपके कई सारे इनएक्यूरेसी भी आती हैं, जैसे कई बार इंडिविजुअल्स अगर ड्रग के इम्पैक्ट में है या एग्जॉशन के इम्पैक्ट में है या इल है, तो वो खुद के ही सिग्नेचर ऐसे करेगा, बहुत स्लोली और केयरफुली करेगा। तो ये आपका इस तरीके के केसेस में कई बार इनएक्यूरेसी नज़र आती है सिमुलेशन को स्टडी करते हुए किसी भी QD को, दैट इज़ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एनालिसिस या एक्सपर्टीज को।
नेक्स्ट है यहाँ पे जो भी फैक्टर्स आते हैं जैसे कि ह्यूमन एरर है या फिर आपके कंपेयर करना अपर केस लोअर केस लेटर्स को, वो कई बारी नज़र नहीं आते हैं एज सच, और ये आपके डिफ्रेंशिएट भी होते हैं। तो एक ही आप अल्फ़ाबेट को कई बारी अलग अलग फॉर्म में भी लिखते हैं इंडिविजुअल्स, तो वो आपको ईजी डिस्प्ले नहीं कर पाते। नेक्स्ट है किस तरीके से कोई भी हैंड राइटिंग एक्सपर्टीज़ अपनी प्रोसेस अप्लाई करेगा डिटेक्ट करने के लिए या किसी भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को एनालाइज करने के लिए या हैंड राइटिंग को एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी आपका मेथड है किसी भी हैंड राइटिंग को एनालाइज करने का, वो आएगा एनालिसिस, कंपैरिजन और इवोल्यूशन की कैटेगरी में। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक हैबिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिविजुअल्स जो भी आपके रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक फीचर्स इन देयर राइटिंग, उनको हम कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से हम जो भी हमारा स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है उसको चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें कितनी समानताएं हैं और कितनी विभिन्नताएं हैं, इनको हम चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। तो दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, एक है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट या फिर आपका जो अननोन डॉक्यूमेंट है, आपको जिसे पता लगाना है कि ये फ्रॉड है या रियल है। दूसरा हो गया आपका सैंपल या फिर स्पेसिमेन या फिर स्टैंडर्ड स्पेसिमेन जो कि आपका नोन सैंपल होगा। तो इन दो नोन और अननोन सैंपल्स को आप अननोन सैंपल्स में आपको सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को चेकआउट करना होता है। तो सबसे पहले एनालिसिस की बात करें तो हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं क्या किस तरीके की आपकी राइटिंग किसी सैंपल में या किसी अननोन राइटिंग सैंपल में जो भी आपके डिफरेंसेस हैं या डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं दिखाई दे रहे हैं, उनको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक हैं वो होंगे हमेशा लेटर्स की फॉर्म में, वर्ड की स्पेसिंग की फॉर्म में या फिर वर्ड के स्लांट्स की फॉर्म में, साइजेस ऑफ द अल्फ़ाबेट्स या प्रोपोर्शन ऑफ द लेटर्स इस फॉर्म में होंगे अधिकतर। या फिर हम देखें तो इंडिविजुअल के जो स्लांट्स हैं वो कैसे जा रहे हैं इस फॉर्म में अधिकतर रिप्रेजेंट होंगे। तो ये हम देखें यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस लिखने के 3 अलग अलग मेथड्स हम देख रहे हैं। तो एक में स्लांट आपका इस तरीके से झुका हुआ, दूसरे में इस तरीके से, और तीसरे में आपका स्लांट स्ट्रेट आ रहा है। तो ये आपके डिफ्रेंशिएट है। देन आपकी जो भी पूरा सेंटेंस की स्लांटिंग है या फिर आपकी जो लेटर्स का मोल्डिंग जारी है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है। ओके, तो यहाँ पे कितनी आपकी स्ट्रेटनेस है वर्ड में, कितनी स्लांट है और कैसी आपकी स्मूथनेस है सेंटेंस में, उसको हम चेकआउट करने की कोशिश करते हैं एनालिसिस के थ्रू। ओके, तो इनके बीच में देखो गैप्स भी और इनकी जो स्पेसिफिक कर्व्स हैं इन सबको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं एनालिसिस के थ्रू। नेक्स्ट है कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम जो भी आपके नोन और अननोन सैंपल हैं उसमें किस तरीके की स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन और फ्रेजेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन सबको कंपेयर करने की कोशिश की जाती है। तो जैसे यहाँ पे किस तरीके से ये एक ही सेंटेंस है जो अलग अलग इंडिविजुअल्स के ने लिखा है, तो ये राइटिंग्स बता रही हैं कि यहाँ पे किस तरीके के जो आपके लेटर्स हैं या जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं राइटिंग के। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आएगा क्या सिमिलैरिटी है। यहाँ पे हम इवैल्यूएशन में अधिकतर सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू सैंपल्स, नोन और अननोन सैंपल के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, क्या आपके डिफरेंसेस हैं, उनको ही चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका एक अच्छा मेथड है जिसमें कि हम कोई भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करते हैं और उनको हम चेकआउट करते हैं कि ये एक ही है या अलग अलग है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली चेक करते हैं क्या लाइकनेसेस पाई जा रही हैं जो भी आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है या जो भी आपका नोन डॉक्यूमेंट है उसमें। तो एक स्पेसिमेन राइटिंग हमने लिया है और एक क्वेश्चन राइटिंग हमने लिया है। तो अब इसमें हमें देखना है ये आपका स्पेसिमेन राइटिंग है और ये आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट राइटिंग है। तो ये एनालाइज करना है कि इसमें किस तरीके की सिमिलैरिटीज़ पाई जा रही हैं, क्या ये एक ही इंडिविजुअल की हैंड राइटिंग है। तो आप कोशिश करें इन जो भी लेटर्स हैं और इनके बीच के स्पेसेस हैं उनके बेसिस पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ये आपकी कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं और ये स्मॉल लेटर्स में लिखे गए हैं, तो क्या ये सिमिलर इंडिविजुअल की राइटिंग होगी। ओके, तो एवैल्यूएशन में हम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द लेटर्स, लेटर स्पेसिंग, ये सब हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा।
नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू हैंड राइटिंग। तो यहाँ पे हम दो अलग अलग राइटर्स की राइटिंग लेके आए हैं और ये इसमें हम देखें तो इसमें कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस चेकआउट करने हैं या फिर कनेक्टिंग स्ट्रोक, स्लांट्स और बेसलाइन अलाइनमेंट को हमें चेकआउट करना है। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस मतलब कि किस तरीके के लेटर्स बना रहा है इंडिविजुअल। तो राइटिंग में हम देखेंगे कि लेटर्स किस तरीके के बन रहे हैं। तो स्पेसिफिक लेटर्स जैसे ये आर लिखने का तरीका और यहाँ पे आर लिखने का तरीका अलग अलग है, यहाँ पे एफ लिखने का तरीका और इसके एफ लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस ऑफ लेटर। नेक्स्ट है कनेक्टिंग स्ट्रोक्स। कनेक्टिंग स्ट्रोक्स वो होते हैं जब भी हम दो अलग अलग लेटर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दो अलग अलग अल्फ़ाबेट्स को जब हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो आर से ओ किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आर से ओ कनेक्ट ही नहीं हो रहा है आपस में। नेक्स्ट ओ से बी कैसे कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ओ से बी के कनेक्शन का तरीका अलग है और यहाँ पे अलग है। तो ये कनेक्टिंग स्ट्रोक्स जो कनेक्ट करते हैं दो अलग अलग अल्फ़ाबेट्स को, उनको देखते हैं हम। नेक्स्ट स्लांट्स। स्लांट्स किस तरीके का झुकाव है किसी भी लेटर का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस आर इज स्ट्रेट और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसमें स्लांट नज़र आ रहा है। तो ये स्लांट जो है आप देखेंगे तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ स्लांट रिप्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट हम देखें तो ये आपका आता है बेस लाइन अलाइनमेंट। बेस लाइन अलाइनमेंट मतलब कोई भी लाइन है वो किस तरीके से अलाइन हो रही है। तो कई बार क्या होता है जो तिरछापन होता है, पूरी की पूरी लाइन तिरछी तो नहीं हो रही है, या जो भी आपने वर्ड लिखा है उसमें किस तरीके का तिरछापन या स्ट्रेटनेस नज़र आ रही है। ओके, तो ये पूरा अलाइनमेंट में आता है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो ड्रॉप्सन लिखा है और यहाँ पे जो ड्रॉप्सन लिखा है तो दिस इज़ मच मोर, ये आपका अलाइन फॉर्म में है, जबकि यहाँ पे आपके लेटर्स थोड़े अलाइन नहीं दिखाई दे रहे। नेक्स्ट हम बात करें रेनेसेंस। ये तो अलाइंड है, एक ही लाइन में आ रहा है और एक ही स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि रेनेसेंस यहाँ पे जो लिखा है ये आपका अलाइनमेंट इसकी स्ट्रेट नहीं है। तो किस तरीके की अलाइनमेंट है राइटिंग के दौरान वो भी आप देखते होंगे कई बार वाइट पेपर में, तो तिरछी लाइन आप सीधा लगने की कोशिश करते हैं तो तिरछा हो जाता है। तो किस तरीके से आपकी अलाइनमेंट है ये हम चेक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ट्रेड्स और कुछ की पॉइंट्स के बेसिस पे हम इंडिविजुअल की हैंड राइटिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसलाइन एक ट्रेड लिया हमने, तो बेसलाइन के बेसिस पे हम देखें तो किस तरीके की बेसलाइन है। तो बेसलाइन में हम देख रहे हैं दिस वन इज अप, ऊपर की तरफ जा रही है बेसलाइन। यहाँ पे ऊपर से शुरू हो रहा है आपका सेंटेंस और नीचे की तरफ जा रही है। देख रहे हैं राइट हैंड साइड की तरफ स्लांट आ रहा है, यहाँ पे स्लांट है तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ स्लांट जा रहा है। इसमें हम देखें तो स्ट्रेट स्लांट है, कोई भी स्लांट नज़र नहीं आ रहा है। लेटर साइज की बात करें तो लेटर यहाँ पे साइज बड़े हैं, लार्ज साइज हैं, ये मीडियम साइजेस हैं और ये स्मॉल लेटर के स्मॉल लेटर साइजेस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। देन वर्ड स्पेसिंग की बात करें तो यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग में कोई ऐसा बड़ी स्पेसिंग नज़र नहीं आ रही है, क्लोज टुगेदर हैं वर्ड्स। नेक्स्ट यहाँ पे एक बहुत अलग अलग है की पॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा स्पेस नज़र आ रहा है। नेक्स्ट नॉर्मल स्पेसिंग, तो यहाँ पे की और पॉइंट्स के बीच में एक नॉर्मल स्पेसिंग नज़र आ रही है। नेक्स्ट लेटर फॉर्मेशन, तो जैसे आई को कैसे फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे आई विद डॉट, देयर इज अ डॉट, आई विद नो डॉट, देन स्टाइलाइज्ड आई, स्टाइल्स की वर्जन में आई लिखा है तो यहाँ पे डॉट जो है वो सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट लेटर फॉर्मेशन टी, तो यहाँ पे टी क्रॉस टी, तो टी में क्रॉस है, यहाँ पे नो क्रॉस। देन स्टाइलाइज्ड टी, तो इसमें हम स्टाइल्स में टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन लेटर फॉर्मेशन आर, आर को कैसे फॉर्म कर रहे हैं, तो एक एंगल है टू अ पॉइंट, तो एंगल आ रहा है यहाँ पे फ्लैट टॉप है, फ्लैट टॉप्ड आर, देन स्टाइलाइज्ड आर। लेटर फॉर्मेशन ई, तो कैसा है, लूप इन ई, ई में लूप है, यस, ई में लूप नहीं है और ई स्टाइलाइज्ड है। तो किस तरीके से आपके ट्रेड्स होते हैं, दीज आर द ट्रेड्स, और किस तरीके से की पॉइंट्स हम इन ट्रेड्स में देखते हैं वो आपके की पॉइंट्स के फॉर्म में हम ये टेबल के थ्रू समझ रहे हैं हैंड राइटिंग को कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। तो दैट्स मच अबाउट द हैंड राइटिंग एंड द की फीचर्स ऑफ हैंड राइटिंग।